माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो पीछे की कक्षा में हम पढ़ रहे थे जो आपका केमिस्ट्री में टॉपिक था, जो फर्स्ट यूनिट आपकी उसमें जो अकार्बनिक रसायन उसमें चल रहा था आपकी रसायन की मापन, कुछ पदार्थों की मापन है। तो मापन से संबंधित कुछ राशि हम पढ़ रहे थे। आगे की अगर हम बात करें तो हमने कल पिछली वाली कक्षा में 7 जो मूलभूत राशियाँ थी उसके मात्रक हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद में कल मैंने शायद आपको 2 क्वेश्चन भी दिए थे। कौन कौन सा? एक तो सिंपल आयतन वाला था और एक शायद घनत्व वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आयतन का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक शायद क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था जो भी देखते हैं अभी आप निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले देखो आप कल हमने 2 पद्धति पढ़ी थी, एक 3 पद्धति, 3 तो आपकी मुख्य अलग वाली थी, एक आपकी इसमें ऐसा ही थी। तो एक तो पढ़ी हमने MKS, एक पढ़ी मैंने आपने CGS और एक पढ़ी आपने FPS। शायद एक नौजवान पूछ रहा है कि सर इस FPS में P का मतलब क्या होता है? पाउंड होता है, यानी फुट है, और इसका मतलब होता है पाउंड है, ठीक है। उस नौजवान का शायद क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये भी था कि सर जो तापमान कितना होता है केल्विन और लगभग जो सेंटीग्रेड होता है दोनों में, तो कहने का मतलब ये होता है ये के बराबर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस यहाँ पर मान लो आप 273.15, ये सिस्टम होता है इसमें। यानी कहने का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है किसके? आपके 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा और एक टेस्ट पेपर का भी पूछ रहा था कि सर टेस्ट पेपर का क्या सिस्टम है। तो टेस्ट का भी शायद 1 या 2 दिन में आ जाएगा आपके पास टेस्ट पेपर, ठीक है। आप तो केवल तैयारी पे ध्यान रखो। आगे देखो उसके बाद में जो MKS पद्धति थी, इस MKS पद्धति आपकी CGS है और इस प्रकार FPS क्या आपकी ये ब्रिटिश पद्धति कहलाएगी, ठीक है। और जो आपकी CGS पद्धति है ये कहलाती है आपकी इसमें गाउस की कहलाती है, क्या कहलाती है? गाउस कहलाती है। और ये कहलाती है इसमें आपकी जॉर्जी कहलाती है, क्या कहलाती है इसमें? जॉर्ज। ये जॉर्ज के द्वारा है, ये गाउस से इसमें आपकी पाउंड कहलाएगी। और ये आपकी इंटरनेशनल है, ये SI, ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए जो आपका CD कैंडेला, इसकी बात करते हैं। तो कैंडेला को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कैंडेला जो भी आपका, इसको हम कहते हैं एक तो प्रकाश की तीव्रता, क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता, और एक कहते हैं प्रदीपन, शायद कल बता भी दिया था मैंने, प्रदीपन की तीव्रता, प्रदीपन की तीव्रता। और यहाँ पे आएगा इसमें ज्योति तीव्रता। ध्यान रखना क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है भाई, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, प्रदीपन की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ये पिछली वाली कक्षा में हमने पढ़ा था, ठीक है। और थोड़ा बहुत आज ही वाले जो कमेंट थे उसके क्वेश्चन आ गए। आगे देखो उसके बाद में अब तो मूल पद्धति, जो मूल मात्रक के अलावा अब दूसरी पद्धति हमारी कौन सी थी इसमें? व्युत्पन्न पद्धति। तो व्युत्पन्न को देखना हमें, दूसरी पद्धति कौन सी थी हमारी? व्युत्पन्न पद्धति। इस व्युत्पन्न को देखना है यदि कोई 11th का नौजवान है, जो कहने का मतलब है बायो अगर लेना चाहता है, वो मैथ का है, यानी कहने का मतलब साइंस का जो विद्यार्थी है जो केमिस्ट्री से संबंधित रखता है या केमिस्ट्री, सभी के लिए लगभग क्लासेस चले भी, इसका मतलब नहीं जेट पर ले सकते, सभी ले सकते। तो ये कौन सी कहलाएगी इसमें आपकी? व्युत्पन्न। तो पहले हम व्युत्पन्न को समझना क्या होती है। व्युत्पन्न का मतलब क्या होगा? व्युत्पन्न का मतलब क्या होगा? देखो ध्यान रखना, एक को आधार माना जाएगा, क्या इसमें? एक को आधार माना जाएगा। क्या करते हैं इसमें? एक को आधार माना जाएगा। किस प्रकार? जैसे यहाँ पर मैंने लगभग IUP से नाम पढ़ाया था, उसमें भी आपको अच्छी तरह बताया था व्युत्पन्न के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे आओ देश के नौजवानों, इसमें क्या होगा कि जब कल हमने 7 जो मूल मात्रक पढ़े थे, कौन कौन से? सर एक तो हमने पढ़ा लंबाई, क्या पढ़ा था हमने? मीटर, ठीक है। उसके बाद में सर हमने द्रव्यमान का किलोग्राम पढ़ा था, ठीक है।
और समय का पढ़ा हमने समय का सेकंड है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पदार्थ की जो मात्रा थी उसका पढ़ा हमने मोल, ठीक है। इसी प्रकार जो ज्योति तीव्रता उसका हमने क्या पढ़ा, CD पढ़ा। इसी प्रकार जो आपकी धारा है, इस धारा क्या पढ़ा था हमने, एम्पियर पढ़ा था, ठीक है। एम्पियर का यहाँ पे क्या आएगा, इसमें ए आएगा। और यहाँ पे एक आपका तापमान, इसका क्या पढ़ा था हमने, 3। तो पहले तो हमें जो 7 मूल मात्रक थे वो याद होनी चाहिए। इन 7 मूल मात्रक से हमें व्युत्पन्न मात्रक बनाएंगे, व्युत्पन्न राशियों की मात्रक बनाएंगे। तो 7 सभी को याद होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। याद नहीं है तो याद कर लो, फिर क्लास लिया करो, ठीक है। ऐसे लेने से कोई मतलब नहीं, क्यों टाइम पास करते हो आप। तो देखो यहाँ पे इसको याद रखना, ये किसका आपका लंबाई का है, ये द्रव्यमान का है, ये किसका आपके इसमें समय का होगा, ये आपकी पदार्थ की मात्रा है, ये इसमें ज्योति तीव्रता, प्रदीपन की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, ये एम्पीयर आपकी धारा का, और इसमें तापमान का है। तो यहाँ पे इनके द्वारा ही जब हम व्युत्पन्न पद्धति करते हैं, व्युत्पन्न पद्धति में क्या करते हैं, चाहे इसे आप कितना इसको घुमा लो, लास्ट में क्या आएगा, इसमें आपके मूल मात्रक आएंगे। क्या आएंगे इसमें, मूल मात्रक। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो मूल मात्रक जानने से पहले देखो यहाँ पे देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण अगर हम बात करें यहाँ पे, से मान लो कि कार्य की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं। अब कार्य का सूत्र क्या होता है आपको पता है, तो W यानी वापस की बात करते हैं, इसमें आएगा F और इसमें आपका S। अब S तो सर यहाँ पे क्या बताओ, इसमें S यहाँ पे विस्थापन यानी बोले तो यहाँ पे दूरी है, या हम लंबाई भी कह सकते हैं। तो सर ये तो किस में आएगा आपका, ऊपर आ गया, देखो इसमें मीटर आ गया। इसी प्रकार ये F है, तो पहले हमें F का सूत्र देखना पड़ेगा क्या होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो व्युत्पन्न पद्धति होगी वो मूल मात्रकों से बनाएगी। व्युत्पन्न पद्धति में जो इसका लास्ट में V में सूत्र होगा या इसको परिणाम होगा, उसमें एक से अधिक मूल मात्रक होंगे उसमें। यहाँ पे देखो आप, यदि हम निकालते हैं किसका, क्षेत्रफल का निकालते हैं, क्या आएगा इसमें बताओ, मीटर स्क्वायर आएगा। अरे कितनी मूल मात्रक है सर आपकी, इसमें 2 है। अरे 2 बार है हमारा इसमें, m इंटू एम, तो इसमें इसी प्रकार आप इसका निकालो सर, आयतन का निकालो। तो आयतन का आपने निकाला, क्या आएगा इसमें, L B और क्या आता है इसमें H आता है। सर ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, और ये भी क्या होती है, लंबाई होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें, मीटर क्यूब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जिसमें एक से अधिक क्या होते हैं, इसे मूल मात्रक पाए जाते हैं, वो आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इन पे चर्चा करते हैं। इसे जाने से पहले हम कुछ सूत्रों की चर्चा करते हैं, और सूत्रों के साथ साथ व्युत्पन्न को पूरा कर लेते हैं। तो मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मात्रक भी देखना है और आपको सूत्र देखना है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्य, ठीक है। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, तो कार्य का सूत्र देखो यहाँ पे जाएगा, F हम करते हैं बल इंटू, और क्या होगा इसमें आपका विस्थापन, क्या होगा, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। या पहले एक बार सभी को लिख लेते हैं, फिर एक की चर्चा करते हैं। और यहाँ पे आएगा, अगर दूसरी अगर हम बात करते हैं कार्य के बाद में आपकी ऊर्जा, अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्य, ऊर्जा, शक्ति। नंबर 4 भी बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा बल है। 5 पे आएगा इसमें दाब। जो भी है कर्म को निश्चित नहीं, कर्म कैसे भी हो सकता है। कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, बल है, दाब है। नंबर 6 पे देखते हैं तो नंबर 6 पे मान लो कि आपका इसमें क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे 7 पे मान लो इसमें आपका आयतन, ठीक है। 8 पे मान लेते हैं जैसे जो भी आएगा, घनत्व मान लिया, शायद कल मैंने क्वेश्चन भी दिया था घनत्व का, ठीक है। नंबर 9 पे मान लेते हैं, अगर घनत्व आ रहा है तो इसे मान लो कि इसमें वेग मान लो, क्या मान लिया आपने, वेग मान लो। यहाँ पे चाल मान लो, दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत इसको ऊपर लिखना चाहो, यहाँ पे व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लो आप तो व्युत्पन्न। अगर आप यहाँ पे शायद दिख रहा होगा सभी को, ठीक है। नहीं दिख रहा तो बोल देना आप। कितने, 10 पे लिख लो आप। 10 पे मान लो यहाँ पे विद्युतें, और यहाँ पे आवेश, ठीक है।
उसके बाद में 11 पे लिख लो, यहाँ पर रहेगा आपका विद्युत और यहाँ पे रहेगा विद्युत आवेश के बाद में विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। और अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे और देख लेते हैं थोड़ा बहुत। और मान लो कि जैसे 12 है, 12 पे मान लो आप विद्युत विभवांतर विभवांतर, ठीक है। और यदि आप इसमें ऊर्जा के कार्यों की दाब और लगभग ऐसे मान लो कि आवृत्ति, लगभग ऐसे मान लो कि आप इसमें विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, और यहाँ पे मान लो आप माइकल फैराडे या इसमें जो भी हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने जो भौतिक राशियाँ लिखी कि जैसे कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, बल है, दाब है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व है, ये जो आप आगे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर भी आपके काम में आएगा, ठीक है। और इनसे क्वेश्चन भी उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके द्वारा, या हमें पहले इनके सूत्र को देखना है और सूत्र को देखने के बाद इसका मात्रा देखना है कि मात्रा क्या होता है, ठीक है। तो हम एक एक राशि को लेते हैं, ठीक है। एक बार छाप लो, सभी को छापना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं इससे, मान लो इन तीनों को बाद ले लेंगे। यहाँ पे मान लो आप एक एक को शुरुआत करें। तो देखो हम पहले कार्य की बात करें। अब सर कार्य का यहाँ पे सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र क्या होता है, सारणी आप साथ बनाते रहना, ठीक है। तो कार्य की बात करते हैं सर, क्या आएगा इसमें वापस, अगर हम बात करते हैं इसको W कहते हैं, इसका आएगा इसमें Fs, ये आ गया इसका। इसका मतलब सर ये F तो क्या है इसमें, F तो सर इसमें बल होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर, इसमें विस्थापन होगा। क्या होगा, विस्थापन होगा। देखो ध्यान रखना, एक तो यहाँ पे सिंपल तरीका आप रट सकते हैं चीज को, अरे रटने से तो क्या होगा, केवल आप सामने जो चीज उसको याद कर सकते हैं, परंतु मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के आ गया तो फिर 1 साल दोबारा तैयारी करो, क्या मतलब फालतू। तो इससे अच्छा है कि कोई चीज को समझ के पढ़ो आप। यदि आप समझ के पढ़ते हैं तो आप चाहे कैसा भी कोई भी सूत्र है उसका आप आसानी से V में सूत्र निकाल सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है। चाहे तो इसका सर क्या होता है, कार्य का जूल होता है, सभी को मालूम, ठीक है। परंतु जूल आया कैसे, जूल बराबर क्या होता है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है कि आपका F और आपका S है। चलो विस्थापन तो आ गया, विस्थापन सर इसमें मीटर आ गया, परंतु सर अभी तक हमारे पास F नहीं है। तो F का क्या होता है, तो यहाँ पे देखना F का क्या लगेगा इसमें आपका M और इसमें A। तो M क्या है सर, यहाँ पे इसका द्रव्यमान है, और ये इसका क्या है इसमें त्वरण है, क्या है, एक्सीलरेशन इन त्वरण कहलाता है, ठीक है। ये जब आपका बल आ गया तो यहाँ पे बल का हमने निकालिए सूत्र। इसी प्रकार देखो सर हम द्रव्यमान आ गया तो किलोग्राम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सर हमारे पास अभी तक त्वरण नहीं आया, तो त्वरण बराबर क्या होता है, यहाँ पे आएगा A और ऐसे आ जाएगा आपका A, इसे बोलते हैं आपका त्वरण है। और त्वरण का मतलब आएगा देश के नौजवानों, यहाँ पे डेल्टा V अपॉन क्या आएगा इसमें आपका T। सर T का मतलब हमारे पास समय आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड आ गए यहाँ पे। परंतु सर अभी तक V, ये तो वेग है, तो वेग कहीं पर दिख रहा है इसमें आपको। तो V बराबर क्या होता है देश के नौजवानों, अगर V बराबर हम बात करते हैं तो क्या आएगा इसमें आपका विस्थापन, क्या आएगा विस्थापन बटा क्या आएगा इसमें आपका समय आएगा, ठीक है। अब सर इस विस्थापन को हम क्या कहते हैं, दूरी होती है, दूरी किस में आएगी, इसमें आपकी मीटर में आएगी, तो मीटर देखो ऊपर है। इसी प्रकार सर यहाँ पे इसमें आपका T, ये ऊपर टाइम आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे वेग का क्या होगा, इसी प्रकार ये त्वरण का सूत्र क्या होगा, त्वरण का यहाँ पे इसका मतलब होता है डेल्टा, इसका अगर हम लिखना चाहें V2 माइनस क्या होता है V अपॉन क्या होता है इसमें आपका T होता है। समझ रहे बात को इसमें। अगर कुछ नौजवान नए हैं पीछे के लगभग 11th में क्लास रेगुलर, जिसका मतलब समझना, देखो कार्य की बात करते हैं, कार्य की सूत्र अगर याद करना चाहिए तो वापस क्या होता है आपका वापस। इसी प्रकार अप्रदेश जो आपके बलमा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, त्वरण की बात करते हैं, त्वरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी की रेस लगा रहे हैं, अगर रेस लगाते हैं गाड़ी तेज दौड़ती है या कम करती है, धीरे दौड़ती है, वो क्या कहलाता है इसमें आपका त्वरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं तेज चल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, एकदम बिल्कुल ये चाल है, तो इसमें क्या होगा, यदि मेरी को चाल में कोई परिवर्तन नहीं, मेरे को विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो कहने का मतलब वो त्वरण वहाँ पे जीरो है। परंतु यदि जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ती है, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें त्वरण उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पे देखिए आप ये त्वरण रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आपका वेग विस्थापन बटा क्या आएगा इसमें समय। विस्थापन का मतलब क्या होता है सीधी दूरी। यहाँ पे देखना, यदि मान लीजिए आप ए बिंदु से कहाँ पे जा रहे हैं, बी बिंदु पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे जाने के दो तरीके, एक रास्ता ये है और एक रास्ता आपका ये है। तो यहाँ पर जो ए से बी तक जो सीधी दूरी क्या कहलाती है, इसमें आपका विस्थापन कहलाता है। अरे जाने का तरीका तो ये भी, ये तो दूरी कहलाएगी सर, दूरी ये भी हो सकती है, परंतु सीधी दूरी क्या कहलाती है, इसमें आपका विस्थापन कहलाती है। ठीक है, तो अब सर हम इनका मात्रक निकालते हैं, एक एक का हम मात्रक निकालते हैं। तो देखो हमने कार्य की मात्रक निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा इसमें, तो हम देख लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर पहले v का निकालते हैं, तो v यानी वेग बराबर होगा विस्थापन। सर इस विस्थापन को यहाँ पे मूल मात्रक में क्या लिखते हैं, विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो वहाँ पे क्या आएगा सर आपका मीटर है, और यहाँ पर क्या आएगा इसमें आपका टाइम आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ इसमें मीटर। अब देखो यहाँ पे जो t है ऊपर जाएगा, किस में जाएगा बताओ इसमें। अब सर t तो है, परंतु वहाँ पे ऊपर देखो क्या इसमें सेकंड है, यहाँ पे t का मान किसमें समय, ये समय को बता रहे हैं यहाँ पे, तो किस में आएगा s। तो यहाँ पे लिखूंगा इसमें m और आपका इसमें आएगा s1। अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें, तो इसका मात्रक क्या होगा इसमें बताओ। देखो मीटर ये दूरी को बता रहा है, ये किसको बता रहा है सेकंड, ये समय को बता रहा है। यदि इसके नीचे है तो ऊपर किस में जाएगा आपका माइनस में जाएगा, और इसका मतलब ऐसे है m और यहाँ पे कहलाएगा s, किस में जाएगा ms आपका -1 होगा। ये किसका बताओ, वेग का मात्रक होगा इन मीटर प्रति सेकंड। इसको लिख सकते हैं हम क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, ठीक है, इसको लिखने का तरीका, तो इसको हम v से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं v से प्रदर्शित करते हैं। तो जब हमने सर वेग का मात्रक निकाला, तो अब वेग का मात्रक किसमें रखना है, त्वरण। अरे जहां पर भी आपको v दिख रहा है वहां पर क्या लिख सकते हैं ms-1। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए a का निकालना है, तो यहाँ पे आएगा a, उसके बाद में सर क्या आपका v। अब v के स्थान पे क्या लिखो सर m इन मीटर है, और यहाँ पे क्या आएगा s-1। अब नीचे बताओ क्या है इसमें t है, तो t को क्या बोलते हैं वहाँ पे s बोलते हैं, तो यहाँ पे आएगा s। तो क्या बनेगा, त्वरण बराबर बनेगा इसमें m-2। अरे कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका मात्रक निकाल लिया। और मैंने आपको बोला था कि व्युत्पन्न में क्या होता है, एक से अधिक आपके मूल मात्रक पाए जाते हैं। तो इसमें देखो आपका 1 और आपके 2, तो कितने इसमें 3 मूल मात्रक है इसमें। 2 तो सिर्फ इसमें समय के हैं और एक इसमें आपका 1 है, इसमें आपका दूरी का है। तो हमने किसका निकाल लिया, त्वरण का मात्रक निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने वेग का निकाल लिया। अब निकालते हैं किसका, बल का निकालते हैं। ठीक है, साथ साथ लिख लिया करो। ठीक है, अब देखते हैं बल का निकालते हैं। तो बल के लिए हम किस चीज़ की आवश्यकता है सर, एक तो हमें त्वरण है, तो त्वरण का हमारे पास यहाँ पे रहा, तो यहाँ पे आएगा F बराबर यहाँ पे m। ये m किसको बता रहा है सर, यहाँ पे द्रव्यमान को बता रहा है। तो द्रव्यमान का मूल मात्रक में क्या आएगा, यहाँ पे किलोग्राम आएगा। क्या आएगा इसमें, किलोग्राम। तो किलोग्राम का, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा यहाँ पे a, तो यहाँ पे आएगा m बराबर, तो किलोग्राम लिख दिया मैंने। ठीक है, kg लिख दिया। और a का क्या है यहाँ पे देखिए इसमें m, और यहाँ पर आपका s-2। ये यहाँ पर इसकी जो परिणाम आएगा, इसका मात्रक इसका आप निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जो हमने व्युत्पन्न मात्रक निकाले उन व्युत्पन्न मात्रक को हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं। तो हमें पता है कि सर यहाँ पर कार्य का, इस बल का मात्रक क्या होता है सर, बल का मात्रक हो जाएगा इसमें न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। यानी यहाँ पे क्या आएगा सर आपका इसमें न्यूटन इन n आएगा। तो n बराबर क्या होगा, यहाँ पे kg और यहाँ पे s-2। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। न्यूटन बराबर क्या होता है, kg/s-2। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है कि न्यूटन बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है, क्वेश्चन घुमा देगा kg/s-2, kg/ms1 कर देगा। कैसे भी घुमा क्वेश्चन दे सकता है। यदि आपको v में सूत्र है, इस प्रकार मात्रक निकालना आते, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। यदि इसे आप डायरेक्ट रटते हैं तो गलत होगा इसमें आपका।
गलत होने की संभावना क्या होती है, इसमें ज़्यादा होती है। देखो हमने बल का निकाल लिया, उसके बाद सर किसका निकालना, हमें कार्य का निकालना है। तो एक छोटी सी बात और देखिए यहाँ पे, जो आपकी एसआई पद्धति होती है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और जो एमकेएस होती है इसमें भी क्या होता है, न्यूटन होता है। परंतु जो आपकी सीजीएस, कौन सी ध्यान रखना, सीजीएस पद्धति में जो यहाँ पे बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। और यहाँ पे 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होती है, ध्यान रखना। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होती है। इसका मतलब क्या होगा, 1 डाइन बराबर 10 की घात -5 न्यूटन होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसमें सूत्र याद रखना है, जो भी यहाँ आपकी ट्रिक रहेगी आप परदेसी मोरे बलवा। ठीक है, अब यहाँ पे बल का निकाल लिया, अब किसका निकालना है, कार्य का निकालना है। तो यहाँ पे हम कार्य को ले सकते हैं। तो सर हमें कार्य किस किस क्या हो सकता है, कार्य की, अगर कार्य का निकालते तो क्या आएगा इसमें, W। तो W तो कार्य का यहाँ पे होगा प्रतीक। इसी प्रकार यहाँ पे आएगा इसमें F और S। तो सर ये S तो क्या आपका विस्थापन यानी मीटर होगा, ये तो क्या होगा सर आपका मीटर होगा। अब सर यहाँ पे F का क्या है, तो F का भी निकाला था, क्या आएगा इसमें kgms-2। तो यहाँ पे आएगा kgms-2। अब देखो सर यहाँ पे m कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, इसमें kgm, और जब आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती है रे। तो यहाँ पे आएगा ये 2 और आपका s-2, ये किसका बन जाएगा, तो आपका कार्य का बन जाएगा इसमें। और हम कहते हैं कार्य का मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। ये क्या लगेगा आपका इसमें, जूल क्या लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, 1 जूल बराबर होता है यहाँ पे kgm2s-2। ठीक है, अगर हम आधार से स्टार्ट करते हैं तो प्रत्येक का मात्रक निकाल सकते हैं। अब कोई आगे खट्टी नहीं है, बार बार यही बातें घूमेगी सभी में यही बातें घूमेगी। आपको सूत्र याद होना चाहिए, और सूत्र में कि सर हमें क्या रखना है और इसमें क्या निकालना है। देखो हमने किससे निकाला, वेग से त्वरण का निकाला, और त्वरण से बल का निकाला, और बल से किसका हमने कार्य का निकाला। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में यानी किसका वापस हो जाएगा, ये बलवा हो जाएगा। ठीक है, और आपका त्वरण और वेग। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब इसका भी देखना है कि कौन सी एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक, एसआई और कौन सी आपकी एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। परंतु यहाँ पे जो इसमें आपकी सीजीएस कौन सी है, जो गाउसी वाली पद्धति है, इस सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। यानी कहने का मतलब 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 10 की घात, यानी कहीं 1 अर्ग बराबर है, 1 अर्ग बराबर कितना होता है, 10 की घात -7 जूल होता है। ठीक है, तो इसको छाप लो फुर्ती से। लगभग हमने कितने के मात्रक निकाल लिए, व्युत्पन्न मात्रक हमने देखो इसमें 1, 2 और इसमें आपका 2, 3, 4 के मात्रक निकाल लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कार्य का हमें याद रखना है, बल का तो हम इसको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख लेते हैं एक का। ठीक है, तो फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे इसको मिटा लिए तो किसका है सर आपका, ये तो F का होगा, और ये किसका होगा सर आपके इसमें त्वरण का होगा, और त्वरण का वेग का हमने निकाल लिया, ये हो जाएगा आपका वेग का होगा। ठीक है, ये वेग का आ गया। ठीक है, और ये इसमें एक का लिख लेते हैं इसमें F। ठीक है, और हमने किसका निकाल लिया, कार्य का निकाल लिया। उसके बाद में किसका निकाल लिया हमने, वेग का निकाल लिया। और उसके बाद में किसका निकाल लिया हमने, त्वरण का निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे तीनों का निकाल लिया। आगे देखो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो एक का। त्वरण का क्या था इसमें, त्वरण का देखो इसमें ms-2। ठीक है, और यहाँ पे सर वेग का क्या था इसमें बताओ, ms-1 था। कार्य का भी निकला था, क्या आएगा कार्य का यहाँ पे, इसमें कार्य का आया था इसमें
kg m2s-2, ठीक है। और f का क्या निकाला था, अब देख लेंगे, अगर नहीं आता तो और आएगा हमारे सामने भी। ऐसे मान लो कि सर हमें f का याद नहीं है, अब देखना ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आएगा। अब आते हैं उसके बाद में कार्य और ऊर्जा, किसका निकालते हैं, कार्य और ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का संबंध क्या होता है, बिल्कुल समान होता है, दोनों के मात्रा क्या होते हैं, समान होते हैं। कार्य किसे कहते हैं, कार्य आप जानते हैं, यदि किसी वस्तु में हम बल लगाते हैं और बल लगाने के बाद में उसमें विस्थापन होता है या उसकी जो निश्चित अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक बल किसके बराबर, कार्य के बराबर होता है। इसी प्रकार जो कार्य करने की क्षमता क्या होती है, ऊर्जा होती है, दोनों के मात्रा क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। सर इसका भी जूल होता है, इसका भी क्या होता है, जूल होता है। यानी कहने का मतलब कार्य और जूल में जन्म का क्या होता है, साथ होता है। किसका होता है इसमें, जन्म का क्या होता है, इसमें साथ होता है। ये थोड़ा याद करने का सिस्टम है, ठीक है। तो हमने 2 के निकाली, अब आते हैं शक्ति पे आते हैं, ठीक है। तो शक्ति का जब मात्रक निकालते हैं, देखिए यहाँ पे शक्ति को क्या कहते हैं, आप इंग्लिश में पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें पावर कहते हैं। तो पहली बात तो सर पावर का सूत्र क्या होता है, पावर का सूत्र क्या होता है, जब पावर लगती है तो अच्छों की लग जाती है वाट, जब शक्ति लगती है तो अच्छों की लग जाती है वाट। और यही कहने का उसका याद करने का सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा शक्ति में हो जाएगा, यहाँ पे रहेगी कार्य करने की दर, तो यहाँ पे आएगा इसमें कार्य और नीचे क्या आएगा इसमें आपका समय। सर हमें सूत्र याद अब निकाल सकते हैं, अब सर हम निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक तो क्या होगा, अरे मात्रक होता है इसका वाट, क्या होता है, वाट। ध्यान रखना कि जब यहाँ पर शक्ति लगती है तो अच्छों की वाट लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब सर हमें इसका वो निकालना है कि W बराबर क्या होगा। तो W बराबर निकालने के लिए पहले कार्य का निकालते हैं। कार्य का दे रखा क्या, अरे कार्य का वहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा, निकाल लो फिर। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। तो हम किसका निकालना है, कार्य का निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है सर आपका F और क्या होता है इसमें S होता है। और उसके बाद में सर F का निकालो पहले, तो फिर F का निकालो। यहाँ पे F बराबर क्या होता है सर आपका M और क्या होता है इसमें आपका A होता है सर। परंतु यहाँ पे A है तो A बराबर क्या होता है, तो A बराबर सर क्या होता है डेल्टा V अपॉन क्या होता है T होता है। और यहाँ पे सर V बराबर क्या होता है आपका, अरे V बराबर क्या होता है सर आपका विस्थापन और बटा क्या होता है इसमें आपका T होता है। अब निकालो फुर्ती से। तो सर ये विस्थापन किसको बताता है, यहाँ पे M को बता रहा है ऊपर वाला राशि में। सर ये किसको बता रहा है, यहाँ पे समय को बताएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, S आएगा। तो इसका क्या बनेगा सर MS-1 बन गया। चलो किसका आ गया सर, V का आ गया। अब यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा V के स्थान पे MS-1 आएगा। सर T का क्या है सर, वही S है, तो यहाँ पे आएगा MS-2 आएगा। ये किसका आ गया सर हमारे पास, A का आ गया। अब सर ऐप का निकालना है। तो ऐप में ये क्या है इसमें सर, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान का सर क्या आएगा इसमें, kg आएगा। A का क्या है, A का जाएगा इसमें M और आपका इसमें आएगा S-2। अरे हमें क्या निकालना है सर, M का क्या दे रखा है सर, kg दे रखा है और इसका MS-2 दे रखा है। तो वहाँ पे लिख लो इसमें ऐप का। तो ऐप का क्या आएगा इसमें kg MS-2, ठीक है। अब सर हमें कार्य का निकालना, तो कार्य में सर किसको बता रहा है, ये फिर M को बता रहा है, ये विस्थापन है। तो यहाँ पे आएगा इसमें kg MS-2, उसके बाद में क्या आएगा M, तो यहाँ पे आएगा kg और उसके बाद में यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे -2। ये किसका कहलाएगा सर, आपका कार्य का है। परंतु सर हमें किसका निकालना, शक्ति का निकालना है। तो यहाँ पे कार्य के स्थान पे तो क्या चिपका दो सर, ये वाला चिपका दो। तो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको कार्य के स्थान पे kg M2S-2 और यहाँ पे समय का क्या है बताओ, समय का सर आएगा इसमें सेकेंड है। तो यहाँ पे आएगा S, तो क्या बन जाएगा, जो ऊपर किस में जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा kg M2S-3, क्या हो जाएगा S-3। ये किसका बताओ, इसमें शक्ति का है। अरे कोई दिक्कत यहाँ थी किसी को, इसमें शक्ति का निकाल लिया। तो कहने का मतलब क्या होगा, वाट बराबर क्या होगा इसमें kg M2 और आपका S-3 होगा। देखो यदि सूत्र याद है तो आसानी से निकाल सकते हैं, यदि आप रटेंगे तो कभी भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे हमने किसका निकाल लिया सर, यहाँ पे हमने शक्ति का निकाल लिया। और शक्ति का क्या है हमारे पास, शक्ति का kg
m2s-3। ठीक है, चलो आगे निकालते हैं। कितनी 5 के निकाल लिए। आगे निकालना है किसका सर, शक्ति का निकाल लिया, बल का निकाल लिया। देखो उधर वहाँ पे ये बल का है यहाँ पे अब। ठीक है, इसी प्रकार से किसका निकालना है, दाब का निकालना। तो सर दाब का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आएगा दाब। ठीक है, और उसके बाद में सर यहाँ पे इसको पी से बताएंगे, इसका मात्रक क्या होगा, पास्कल। क्या होगा, पास्कल इसका मात्रक होगा। इससे पी से क्या करते हैं, पी ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अब दाब के लिए क्या आएगा, बल बटा क्या आएगा इसमें, क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब सर बल का, तो बल का देख लो वहाँ से ऊपर से, यदि नहीं आता है तो वही तरीका अपना। ठीक है, आपको तो वही करना तरीका। तो यहाँ पे आएगा सर kg, उसके बाद में आएगा ms-2, और क्षेत्रफल को यहाँ पे क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या आएगा इसे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे रहेगा तो क्या बनेगा इसमें kg m, ये ऊपर किस में रहेगा, माइनस में। तो यहाँ पे रहेगा s-2 और m-2। जब आधार तो समान है परंतु घातीय समान नहीं है, तो देश के नौजवानों यहाँ पे क्या होगा, इसमें से एक कम होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ इसमें, kg m-1 s-2। ये किसका आ गया सर, आपका दाब का आ गया। तो आपसे पूछ सकता है कि पास्कल बराबर होता है, तो यहाँ पर आएगा पास्कल। क्या होगा, पास्कल, या हम कह सकते हैं पीए पूछ सकता है कि पीए बराबर क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है। ठीक है, और सूत्र पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब देखो इनसे आप निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, परंतु थोड़ा बहुत फिर आपके और भी ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पे किसका आएगा, पास्कल का। तो पी ए किसका है, पास्कल। क्या हो जाएगा इसमें, kg, और यहाँ पे आएगा m1, और यहाँ पे आएगा s-2। आगे देखो रे, उसके बाद में किसका निकालना है सर, दाब का निकालिए। क्षेत्रफल का ऑटोमेटिकली आ चुका है। अरे क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया का निकालो। यहाँ पे क्षेत्रफल का होता है सर मीटर स्क्वायर। कोई भी ऐसा व्युत्पन्न में नहीं है जो केवल अकेला है मूल, सभी में देखो यहाँ पे सर इसमें भी कम से कम 2 हैं। ठीक है, आयतन का निकालना है, तो यहाँ पे आएगा सर आयतन का, आप सभी जानते हैं। और क्या होता है आयतन का, 3 बार आता है, तो यहाँ पे आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है, इसका बता दिया पास्कल, और देख लेंगे बाद में। ठीक है, इसका होता है वर्ग मीटर। क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। इसका होता है वर्ग घन मीटर। क्या होता है, घन मीटर होता है। ठीक है, ये इनके परिणाम होते हैं। पूछ सकता है कि आयतन बराबर होता है, क्षेत्र बराबर होता है, पास्कल बराबर होता है। उसके बाद में वो घनत्व भी। ठीक है, कल क्वेश्चन भी दिया था। तो पहले हम देखते हैं सर घनत्व का सूत्र क्या होता है। चाहो तो ये सारणी बिल्कुल आप मिल सकती है आपको। ठीक है, परंतु देश के नौजवानों ऐसी हम कहने का तैयारी नहीं करवाएं कि जो केवल आपको रट के रह जाए। हमें सिलेक्शन मानिए बच्चों का कम अधिक से अधिक सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमें देखना है घनत्व का सूत्र क्या होता है। तो घनत्व का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान बटा क्या आएगा इसमें आपका आयतन। तो सर हमें देखना है कि द्रव्यमान को तो क्या कहते हैं सर, मूल मात्रा में kg कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर आयतन क्या कहते हैं बताओ, मीटर क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सर आपका kg मीटर माइनस क्यूब, ऊपर किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अरे जब ये भाग वाली राशि अगर ऊपर किस में हो जाती है, ऊपर जाने पे माइनस में हो जाती है, और ऊपर वाली राशि किस में, वो भी माइनस में जाएगी, प्लस किया तो, और प्लस वाली किस में जाएगी, माइनस में, उल्टा जो भी सिस्टम। ठीक है, तो ये तो क्या होगा सर, यहाँ पर इसका परिणाम होगा, यानी कहने का मतलब घनत्व है, और घनत्व का मतलब क्या जाएगा इसमें सर आपका द्रव्यमान प्रति आयतन। ये क्या होता है, इसका मात्रक होता है। शायद कल एक नौजवान ने कमेंट किया तो उसने बताया भी था कि द्रव्यमान और आयतन का। ठीक है, तो यहाँ पे किसका जाएगा तो इसमें यह जाएगा घनत्व है, और यहाँ पे घनत्व को जाएगा इसमें किलोग्राम और आपका मीटर क्यूब। ठीक है, आगे देखो किसका निकालना हमें बताओ इसमें सर, घनत्व का हो गया। वेग और चाल का निकाले, तो देखो यहाँ पे वेग और चाल का क्या होता है, दोनों का सेम होता है वेग। अरे चाल का और निकालो, क्या दिक्कत है भैया, आपको शर्म आ रही है तो सर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, चाल का सूत्र बताओ क्या होता है, फुर्ती से बताओ, आता है क्या आपको इसमें। अरे क्या होता है, दूरी बटा समय होता है क्या। तो यहाँ पे आएगा इसमें दूरी बटा और क्या आएगा इसमें आपका समय।
दूरी किसको बता रही है सर? दूरी यहाँ पे m को बताएगी, तो यहाँ पे आएगा m और आपका s, तो क्या बन जाएगा m और आपका ये s1, तो यहाँ पे लिख लिया। चलो ये भी आ गया, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद में सर किसका निकालना हमें? घनत्व आ गया विद्युत आवेश। आवेश किसका निकालना है? विद्युत आवेश, यानी विद्युत आवेश को हम कहते हैं कूलाम। क्या कहते हैं इसको? विद्युत आवेश का यहाँ पे आएगा इसमें कूलाम, और कूलाम का क्या आएगा इसमें? C। क्या आएगा इसमें आपका? कूलाम का क्या होगा इसमें? C होगा। परंतु सर इसका मात्रक क्या होगा? अरे विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम ही होता है, परंतु यदि हम इसका अगर मूल परिणाम निकल, सर C कहीं पे आ रहा है कि इसमें? अरे C कहीं पे आ रहा है कि इसमें? सर C कहीं पर भी नहीं है, तो C निकालना में। तो यहाँ पे इसका आवेश का सूत्र होगा QIT। क्या हो जाएगा? QIT। कहने का मतलब QIT, जब तेरे पास सामान नहीं था तो यहाँ पे QIT। तो देखो यहाँ पे Q तो सर क्या है हमारा? कूलाम है, और यहाँ पे सर I क्या आपकी एम्पियर यानी धारा है, और सर आपका T क्या है सर? इसमें समय है। QIT तो क्या बनेगा इसका? AS बनेगा। सर A दिख रहा है ऊपर आपको? S दिख रहा है ऊपर है, तो यहाँ पर किसका आएगा? रे विद्युत, और यहाँ पर आपका ये कूलाम का, तो क्या रहेगा इसमें? AS होगा। ठीक है, पूछ सकता है कि कूलाम बराबर क्या होता है? सूत्र क्या हो जाएगा इसमें? QIT। ये T बता रहा है, समय को बता रहा है, I किसको बता रहा है? यहाँ पे धारा को बता रहा है। ठीक है, आगे देखो उसके बाद में क्या बचेगा इसमें? आगे आ रहा है इसमें विद्युत आवेश, उसके बाद में आएगा विद्युत प्रतिरोध। क्या आएगा इसमें? विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अरे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? अभी आपके सामने प्रतिरोधी तो है, सोचेंगे हाँ अरे बहुत गलत है, आपके सामने कोई पढ़ने वाले के सामने कोई प्रतिरोध नहीं है। जो भी वर्तमान का समय है, पढ़ने वाले के सामने कोरोना काल कोई प्रतिरोध नहीं है, क्योंकि आराम से घर बैठे क्लासें ले सकते हैं आप। इतनी आपके पास सभी के पास सुविधाएं होगी। इतना तो कोई वो लेवल वाला नहीं है कि विद्यार्थी की हमारे पास सर की मोबाइल नहीं है, तो मोबाइल नहीं है तो फिर देश के नौजवान जीना ही आपका तो फिर बेकार है। सोचिए अगर इस ज़माने के अंदर आप मोबाइल से पढ़ाई नहीं कर सकते तो फिर आपका जीना ही दुर्कार है। ठीक है, तो हमें प्रतिरोध का निकालना है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ पे बाधा होगी, सूत्र क्या होगा इसका? तो ओम को याद करना है, किसको? आपके ओम। तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे इसका मात्रक तो क्या होता है रे? इसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, और यहाँ पे इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होगा ये। ठीक है, तो प्रतीक के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लास भी का लंबी हो रही है, 2 मिनट देखते हैं। तो अब देखते हैं सर इसका सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए वी राई, सर आर आ गया इसमें, बिल्कुल आर आ चुका है। बना लो सूत्र, क्या दिक्कत है? बना लो, क्या दिक्कत है? अगर यदि हम ऐसे रटे तो पता नहीं कभी हम कन्फ्यूज हो जाए। ये बनाने के तरीके से कभी भी कन्फ्यूज नहीं होते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। तो सर हमें क्या निकालना? आर निकालना है। तो आर निकालना तो क्या आएगा सर हमारे पास? आर का तो यहाँ पे देखिए आर बराबर है वी अपॉन क्या हो जाएगा इसमें? आई। सर आई का तो हमारे पास है, क्या है? आई के पास तो मूल मात्रक है, एम्पियर है, परंतु ये वी कहाँ से आ गया? जब शक्ति लगती है तो वाट लगता है, परंतु सर वी कहाँ से आ गया? तो वी देश के नौजवान विभवांतर है। यहाँ पे देखिए कोई आवेश है, उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे V बराबर क्या होगा? V बराबर यानी विभवांतर बराबर होता है ऊर्जा बटा हम कह सकते हैं या कार्य कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? इसमें कूलाम आएगा। तो सर पहले हमें V का निकालना है, तो V का क्या होगा इसमें? V देखो यहाँ पे विद्युत विभवांतर है। ठीक है, इसका मात्रक तो क्या होगा? इसका मात्रक तो होता है वोल्ट। ध्यान रखना, शक्ति का तो होता है क्या? वाट। इसका होता है वोल्ट। शक्ति का तो होता है वाट, इसका होता है वोल्ट। तो हमें निकालना है। तो सर कार्य का क्या था? देख लो वहां से कार्य का। अरे कार्य बराबर था आपका kg/m2 और s-2। सर कूलाम का क्या था सर? यहाँ पे A था, और A था C था, AS था। क्या था आपका इसमें? AS अभी लिखा था मैंने यहाँ पे। तो
तो यहाँ पे आएगा, अब बना लो इसमें kg, सर ऊपर किस में जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे देखिए m2s-2 और as-1 और ये भी आपका -1। तो देखो यहाँ पे कोई a और है इसमें नहीं है कहीं पर भी, तो यहाँ पे आएगा देखो kg, m है कहीं पर नहीं है भाई साहब इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा s-3 और a-1। तो सर ये किसका आपका v का है, किसका v का होगा, ठीक है। अब v का यहाँ पे चिपका दो इसमें, तो यहाँ पे v का निकाल लिया, तो v का यहाँ पे लिख सकते हो आप, फिर बाद में निकालने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। क्या हो जाएगा इसमें kg, उसके बाद में m2s-3 a-1। तो अब हमें किसका निकाल यहाँ पे r का, तो r का क्या आएगा यहाँ पे चिपका दो इसमें kg m2s-3 और यहाँ पे आएगा a-1। a का क्या है सर आपका, फिर सर क्या आ गया इसमें, अरे a एम्पियर थी इसमें आपकी, तो a एम्पियर होगा, तो सर एम्पियर का ऊपर तो यहाँ पे a आएगा, तो क्या बन जाएगा इसमें बताओ, ये ऊपर किस में रहेगा माइनस में, तो यहाँ पे रहेगा kg m2s-3 और आपका a-2। ये किसका हो जाएगा इसमें, r का हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम, क्या होगा इसमें, ओम सेनावतु, ठीक है। अब जो भी है यहाँ पे रहेगा s-3 और a-2। तो हमने देखो यहाँ पर इसका भी निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास दो बच रहे हैं जो शायद क्लास में लग रहा है कुछ लंबी हो गई, तो आगे वाली कक्षा में हम देखेंगे, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कितनी लंबी होगी क्लास, शायद 40 मिनट के आसपास हो गए, ठीक है। तो कल हम और देख लेंगे। तो कल आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं कल सारणी भी और आपको बना के याद करूँगा, ये सभी आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आ सकता है, या तो नौजवान तैयारी करो मत करो तो फिर कि सर हमें तो सिलेक्शन लेना ही अब की बार, ठीक है। तो धन्यवाद देश के नौजवानों।